बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम रूबीना परवेज़ है। मैं APS जूनियर कैंपस सियालकोट से आपके साथ मुखातिब हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे और अपना स्कूल का काम भी वक्त पर मुकम्मल कर रहे होंगे। जी तो बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ, सुने ज़रा गौर से। एक लड़का था, उसका नाम था नवीद। वो एक कॉलोनी में रहता था और वो थोड़ा सा झगड़ालू भी था और थोड़ा बदतमीज़ भी था। और इस तरह था कि वो कॉलोनी के सारे बच्चे शाम को 5 बजे अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद पार्क में जाकर खेलते थे। तो उनकी कॉलोनी में एक नया बच्चा आया, उसका नाम था उज़ैर। उज़ैर बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छी आदतों का मालिक था, जबकि नवीद थोड़ा बिगड़ा हुआ था और बाकी दोस्त सारे जो लड़के थे वो सारे नवीद के फ्रेंड थे। तो ऐसा हुआ कि जब उज़ैर उस कॉलोनी में आया तो सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उज़ैर के दोस्त बन गए। जब नवीद को ये पता चला कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उज़ैर के दोस्त बनते जा रहे हैं, उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी उज़ैर को ही दोस्त बना लूँ। उसने भी उज़ैर के साथ खेलना शुरू कर दिया, उसके साथ अच्छे टर्म्स ताल्लुकात बना लिए, जिससे उसको महसूस हुआ कि उज़ैर गुस्सा नहीं करता, दूसरों को माफ़ कर देता है, अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ कर देता है, अपना काम भी वक्त पर करता है, नमाज वक्त पर अदा करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जब उसको इन सारी बातों का पता चला तो नवीद ने भी उज़ैर की तरह बच्चा बनने की कोशिश की और वो भी अच्छा बच्चा बनता गया आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते देखते। अब कॉलोनी में सब बच्चे प्यार और मोहब्बत से खेलने लगे, किसी की लड़ाई नहीं होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं होती थी। तो जी बच्चों, देखा आपने कि एक अच्छा इंसान दूसरों को भी अच्छा इंसान बना सकता है। जी तो प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? यकीनन अच्छी लगी होगी। आपने भी अच्छे बच्चे बनना है और अच्छे अच्छे काम करने हैं। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो एक नज़म है और उसका नाम भी कुछ आपकी कहानी से मिलता जुलता है। जैसे आज हमारी नज़म है, उसका नाम है नेक बनो नेकी फैलाओ। नेक बनो नेकी फैलाओ। इस तरह आपने नज़म में सीखा है कि जो अच्छे काम करने वाला बच्चा होता है, बड़ा होता है, कोई मिसाया होता है, जो अच्छे काम करता है उसको देखकर दूसरे भी अच्छे काम करना शुरू हो जाते हैं। अब हम आ जाएंगे इस नज़म की मशक की तरफ। इसका सफ़ा नंबर है 18। अब आपने मेरे इन सवालात के जवाब ज़बानी देने हैं। मैं सवाल बोलूँगी और आपने इसका जवाब बोलना है, ठीक है? चलें, सवाल नंबर 1। इस नज़म में कौन से अच्छे कामों का ज़िक्र किया गया है? जी शाबाश। सच बोलना, सफाई का ख्याल रखना, मेहनत करना, दूसरों को अच्छे काम सिखाना। शाबाश, आपका भी यही जवाब है, गुड। उसके बाद है सवाल नंबर 2। नज़म के हवाले से बताएं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उससे दूसरों में क्या तब्दीली आएगी? जी तो दूसरों में क्या तब्दीली आएगी? जैसे मैंने आपको कहानी भी सुनाई है कि 2 बच्चे थे, एक अच्छा बच्चा था, एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बच्चा था। तो अच्छे बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा भी अच्छा बच्चा बन गया। तो जब आप अच्छे काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि दूसरे बच्चे भी अच्छा काम करने लग जाएंगे, ठीक है जी। अगला सवाल, आपको इस नज़म में से कौन से 2 शेर अच्छे लगे और क्यों? यह अब आपने अपनी अपनी राय देनी है कि आपको कौन से अच्छे लगे। मुझे तो अगर मेरे से पूछे ना तो मुझे तो इसके पहले 2 शेर बहुत अच्छे लगे हैं, जिसमें बोला गया है कि सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। अब आपने भी बताना है आपको कौन से शेर अच्छे लगे, आप अपनी मामा को बता दें, ठीक है?
उसके बाद है सवाल नंबर 2। इसको आपने अपनी किताब पर करना है। किताब पर करने के बाद आपने एक सफ़ा लेना है कॉपी का, या लूज शीट्स, या कोई एक कॉपी आप बना लीजिए जिसके ऊपर मुसलसल आप काम करते जाएं। उसके ऊपर आपने इसको लिखना है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, नज़म में बयान किए गए चंद अच्छे काम तहरीर करें। जी, तो बताएं नज़म में कौन से अच्छे काम हैं जो बताए गए हैं। जी शाबाश, गुड। मेहनत करो, दूसरों को अच्छे काम सिखाओ, सफाई का ख्याल रखो, नेक बनो और नेकी को फैलाओ। शाबाश। सवाल नंबर 2 का बे हिस्सा है, नज़म में से ऐसे अल्फाज के जोड़े बनाएं जो एक दूसरे के उल्ट मायने रखते हों। यहाँ आपने ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जो उल्ट मायने रखते हों, जैसे आसमान, ज़मीन। ठीक है, ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, लेकिन आपने ऐसे ही लफ्ज़ जो हैं वो नज़म में से बताने हैं। अब देखें नज़म में, अब थोड़ा सा नज़म को गौर से पढ़ेंगे, इसकी बुलंद ख़वानी करेंगे तो आपको ये लफ्ज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपको मिले हैं। जी शाबाश। अच्छे, बुरे। अच्छे का उलट क्या होता है? बुरे। आप अच्छे लिखेंगे, साथ उलट लिख दें। नेक, नेक का उलट क्या होता है? बद। शाबाश, आपने इस तरह इसको उल्ट मायने लिख देने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 का जीम हिस्सा, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ तलाश करें। हम आवाज़ यानी जिनकी आवाज़ एक जैसी है। पहला लफ्ज़ है कहलाओ। अब इसकी जो आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ों वाले लफ्ज़ हैं वो आपने आगे लिखने हैं, जैसे रुलाओ, आ जाओ, दिखाओ, फैलाओ। दूसरा लफ्ज़ है सुथराई। क्या है? सुथराई। अब सुथराई से मिलती जुलती आवाज़ों वाले लफ्ज़ आपने बताने हैं, वो है सफाई, भलाई, बुराई। ठीक, समझ आ गई? जी, तो प्यारे बच्चों, अब आप आ जाइए सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज पर अराब लगाएं। अब ये अराब क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ज़ेर, ज़बर, पेश। जैसे आप अरबी में कायदा पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके ऊपर ज़ेर ज़बर लगे होते हैं ना, जो आवाज़ों को बोलने में आसानी पैदा करते हैं, लफ्ज़ की आवाज़ को समझने के लिए आसानी पैदा करते हैं। तो आपने इन लफ्ज़ों के ऊपर अराब लगाने हैं। किसी के ऊपर ज़बर होगा, ज़ेर होगा, पेश होगा, शद होगा, जज़म होगा। ये आपने इन लफ्ज़ों के ऊपर ज़ेर, ज़बर और पेश लगाने हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है सच्चे, रिग़बत, अच्छा, चलन और रीस। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 भी बहुत आसान है। एक तरफ जुमले लिखे हुए हैं, जुमलों को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, जुमलों के लफ्ज़ तरतीब में नहीं हैं। आपने तरतीब देकर एक जुमला बनाना है। पहला देखें, अलिफ कॉलम में क्या लिखा हुआ है? मैं बोलता सच हमेशा हूँ। तो इसका जुमला क्या बनेगा? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। उसके बाद नंबर 2, हमेशा कदर वक्त की करो। इसका क्या होगा? बोलें शाबाश, हमेशा वक्त की कदर करो। आगे फैलाओ नेकी बनो नेक। आप बताएं क्या होगा इसका सही जुमला? नेक बनो नेकी फैलाओ। शाबाश, गुड। मेहनत कामयाबी के है लिए ज़रूरी। अब आपको पता चल रहा होगा इसका सही जुमला क्या है। कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है।
उसके बाद है को, काम, कौम अच्छे करके दिखाओ। अब इसको आप सीधा जुमला बनाएं। कौम को अच्छे काम करके दिखाओ। शाबाश, मुझे पता है आपको ये समझ आ गई है सब। उसके बाद आ गया है, आगे हमारा है सवाल नंबर 5। सवाल है हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं, फिर हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ से एक अच्छी आदत या अच्छा काम लिखें। इस सवाल को आपने ज़रा गौर से समझना है। पहला लफ्ज़ है काफ, अलिफ और मीम। क्या बना? काम। काम, काम का आखिरी हर्फ क्या है? मीम। अब आप मीम से कोई अच्छा काम बनाएंगे, मदद करना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम मायनी या मुतरादिफ अल्फाज से मिलाएं। कुछ कालम अलिफ दिया हुआ है, उसमें कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कालम बे में भी कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इन दोनों के मायने एक जैसे हैं। आपने इनको मिला देना है। उसके बाद है सवाल नंबर 7। मुतरादिफ अल्फाज इनके सामने लिखें। अब मुतरादिफ अल्फाज पीछे भी आपको बताया हुआ है कि जिनके मायने एक जैसे होते हैं। 9 सत्रों का मजमून लिखना है जी। जो हमारा अनुमान है, अनुमान आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है इन कामों की। जिस काम पे आज हम मजमून लिखने जा रहे हैं वो है सेहत और सफाई की अहमियत। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के हालात और जो वबा फैली हुई है उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। वैसे भी हमें सफाई की बहुत ज़रूरत है और सफाई करनी चाहिए, घर की भी सफाई करनी चाहिए, अपने चीज़ों की, अपने लिबास की, हर चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों से बच सकें और किसी किस्म के वायरस के हमलावर होने से बच सकें। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इन पॉइंट्स को इन मद्देनज़र रखते हुए मजमून लिखना है। आप इस तरह शुरू करेंगे जैसे आप पहले अपने मज़हब के बारे में लिखें कि आप जानते हैं हम सब मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम सफाई पर बहुत ज़ोर देता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। रोज़ 5 टाइम वज़ू करें, उससे भी हमारी सफाई होती है। हाथ साफ़ होते हैं, मुंह साफ़ होता है, कुली करने से हमारे दांत साफ़ होते हैं। रोज़ नहाना चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए। अपने घर को, अपने कमरे को ख़ुद साफ़ करें। अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उनको उनकी जगह पर वापस रखें। रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। नाश्ता टाइम पर करें और अच्छा नाश्ता करें। घर का बना हुआ खाना खाएं, बाज़ार के खाने ना खाएं। मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आपको बता देती हूँ कि आपने इन पॉइंट्स को इन मद्देनज़र रखते हुए मजमून लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। आप अपना काम वक्त पर करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें, साफ़ सुथरे रहें, अपने हाथों को बार बार धोएं और बाहर जाने से पहले मास्क लगा कर जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।